अवाम में एक और जो वजह है उसकी जो मुखालफत की होती है वो ये कि एक ख़ास रंग की मुखालफत जो रखते हैं वो इस वजह से वो देखते हैं अमूमन जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में माहौल है, जो इल्म भी हासिल करना है उसका पहला ये कि इसके बाद मिलेगा क्या। ठीक है, तो फ़लसफ़े की बहस जो है वो लाज़िम बात है ख़ास इल्मी बहसें हैं, अगरचे बाद में इसके ज़रिए से ठीक है कि फ़लसफ़े हुकूक हो, फ़लसफ़े अखलाक, तमाम उलूम हो, फिर लाज़िम बात है उसमें भी तो शोबजात होते हैं ना। ठीक है, मिलता तो उधर से भी है, लेकिन ख़ुद आप देखें हमारा एक मिजाज है कि हम जब ये देखते हैं कि फ़लसफ़ा ख़ुद फ़लसफ़े के उन्वान से अगर हम देखें, हकीकत की तलाश, हक़ाइक़ को समझना, वजूद के हक़ाइक़ को यानी वो मौजूदात का इस्बात साबित करना। ठीक है, फ़लसफ़े में यही है, अल मौजूद बिमा हुवल मौजूद, वजूद को बेउनवान वजूद तहकीक करना और मुख्तलिफ़ चीज़ों के वजूद का इसको साबित करना, ये इसकी एक जो तारीफ़ मौजू के मुताबिक की जाती है, हकीकत तक पहुँचना। ठीक है, अशिया मुख्तलिफ़, जैसे ज़मान क्या है, मकान क्या है, वजूद की कितनी किस्में होती हैं। ठीक है, अच्छा फिर कौन सी किस्म जो है उसका क्या माना है, इसी तरीके से ज़मान है जिस तरीके से, इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें, नफ्स इंसानी है, इरादा इंसान है, बहुत सारी ये क्या चीज़ें हैं फ़लसफ़े के अंदर, ये सारी बातें आती हैं। अतः फिर खुदावंद मुताल के वजूद के मुतल्लिक़ बहस होती है वहाँ पे। ठीक है, अरवाह के मुतल्लिक़ बहस होती है, रूह क्या है। ठीक, इसी तरीके से फ़रिश्ते क्या हैं, उनकी हकीकत क्या है, ये बातें हैं, खुद फ़रिश्ता क्या है। आज देखें ना, आज की साइंस जो है वो ये कहती है कि साइंस में एक मौजू जो अमूमन लोग गुमराह होते हैं वो यही कि जो चीज़ तजर्बे से साबित होती है वही है, एक्सपेरिमेंट से, जो एक्सपेरिमेंट से नहीं होती वो नहीं है। इस वजह से माबाद तबीया जितनी चीज़ें हैं उन सब का इनकार करते हैं। वो कहते हैं फ़रिश्ता क्या, फ़रिश्ता को एक्सपेरिमेंट में आता है, तजर्बे में नहीं आता। यानी उनके नज़दीक चीज़ सिर्फ वही है जो तजर्बे में आई। तो यहाँ पे मुहिम हो जाता है कि आप ये साबित करें कि मौजूदात मुजर्रद हैं। ठीक है, जिस तरह हमारी खुद रूह मुजर्रद है, इरादा हमारा मुजर्रद है। इरादा कहाँ है, किसी को नज़र आता है? नहीं। मैं सोचता हूँ पस में हूँ, मैं सोचता हूँ पस में हूँ, तो मैं अपना होना कहाँ से साबित कर रहा हूँ? मैं सोचता हूँ। इसका मतलब सोचने वाली एक चीज़ है, वो जो मैं हूँ, वो मैं क्या है? वो मादी है, मैटर है या गैर मैटर है? तो उलमा बहस करते हैं कि खुद ये नफ्स जो है ये मुजर्रद है, बड़ी इल्मी बातें यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जो है इन, क्योंकि इन बातों में अब लाज़िम बात है, अब रूह को मुजर्रद साबित करने से क्या मिलता है? कुछ मिलता है ना? कुछ नहीं मिलता। कहते हैं कुछ नहीं मिलता तो फिर पढ़ के क्या करना। एक ये वजह होती है, वो कहते हैं जब एक इल्म से आपको मादी फ़ायदा नहीं हो रहा, उसको पढ़ के क्या करना। एक और वजह जो बाज़ उलमा ने बयान की है, आगा इंशाल्लाह इस किताब को अगर हम हो सके तो फ़लसफ़े की किताब हम शुरू करेंगे कि फ़लसफ़े का आगाज़ हमें कहाँ से करना चाहिए। बड़ी एक बुनियादी बात है। फ़लसफ़ा अगर पढ़ना है, बाकायदा फ़लसफ़ा, एक तो फ़लसफ़े के मुतल्लिक़ मालूमात, एक होती है तारीख़ फ़लसफ़ा, एक है उलमा, मतलब तारीख़ फ़लसफ़ा, मगरिब का फ़लसफ़े की तारीख़, यूनान के फ़लसफ़े की तारीख़, हिंदुस्तान के फ़लसफ़े की तारीख़, इसी तरीके से जो है वो इस्लामी फ़लसफ़े की तारीख़। ये ख़ुद भी एक इल्म है, लेकिन ये फ़लसफ़ा तो नहीं है। उसमें सिर्फ आप ये नज़रियात पढ़ते हैं, अरस्तु के ये नज़रियात थे, मिसाल के अफलातून के ये नज़रियात थे, लेकिन ख़ुद फ़लसफ़ा को बेउनवान सब्जेक्ट आप अव्वल से लेके उसका स्पेशलाइजेशन के लिए आपको कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ता है। जिनको शौक़ है तो वो कहाँ से शुरू करें फ़लसफ़ा अगर कोई पढ़ना चाहते, तो वो उसके लिए इंशाल्लाह मैं बयान करूँगा कि उसमें आप कुछ मुकद्दमाती किताबें हैं। बिदायत और हिकमा अमूमन बाज़ लोग शुरू करते हैं उससे फ़लसफ़ा, बिदाया के बाद निहाया पढ़ते हैं और फिर आगे इस तरीके से चलते हैं। तो ये नहीं दुरुस्त, यानी उसका इब्तदा ये नहीं है, बल्कि उसकी इब्तदा जो है वो एक फ़लसफ़ा मुकद्दमाती आप पढ़ें। जिस तरह ये मेरे पास सामने एक किताब रखी हुई है फ़लसफ़ा मुकद्दमाती की, वो सामने वो उठाएँ जो ऊपर बुक रखी हुई है, ये वाली, ये ले आए। अब ये मेरे पास किताब, वो नीचे वाली भी इधर का, बस वो रख दें। ठीक है, यह मेरे पास किताब रखी हुई है फ़लसफ़ा इस्लामी, दरआमदी बार फ़लसफ़ा इस्लामी, अब्दुर रसूल अबूदियत। ये ख़ुद मेरे भी टीचर हैं आगा अब्दुर रसूल अबूदियत, बहुत अजीम फ़लसफ़ी हैं। आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं और बहुत
माहिर टीचर हैं। ये इनकी बुक है और ये मुकद्दमाती किताब है। एक इन्होंने और इनकी बुक है फ़लसफ़ा मुकद्दमाती, शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह के आसार से इन्होंने लिखी है, वो भी है। फ़लसफ़ा मुकद्दमाती का मतलब ये है कि फ़लसफ़ा आपने जब शुरू करना है तो ये इधर से शुरू करें। अब जो खुद बिदाया है, बिदाया संगीन है, या इसकी जगह आप इसको पढ़ने के बाद आप अबूज़िश फ़लसफ़ा पढ़ें आगा मिसबाह यज़दी की, या कम अज़ कम आगा मिसबाह की किताब से शुरू करें, फिर बिदाया आप पढ़ें। बिदाया जो है वो मैंने खुद 4 दफ़ा पढ़ी है बिदाया, 4 दफ़ा, 4 दफ़ा हाई लेवल के टीचर्स, यानी वो टीचर्स जो असफार पढ़ाते थे हौज़े के अंदर, उनसे मैंने, असफार सबसे बड़ी फ़लसफ़े की किताब, जो वो पढ़ाते थे वही जो है वो उनसे हमने बिदाया पढ़ी स्पेशल। 4 दफ़ा क्यों पढ़ी? क्योंकि हर दफ़ा महसूस हुआ कि मज़ीद इसको ज़रा गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसमें यह महसूस किया, हमारे एक उस्ताद है, बड़ी ज़बरदस्त बात की, आगा उस्ताद मेहदी मुहंदसी, खुदा रहमत करे, अजीम उस्ताद हैं, हरम बीबी दो आलम हज़रत मासूमा के हरम में दफन है। हमारा उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, मेरा ख़ुद उनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ था। बहुत अजीम टीचर थे, फ़लसफ़े और इरफ़ान के कुंभ के अंदर बड़े असातीद में माने जाते थे। वो एक दिन फरमा रहे थे, वो फरमाते हैं कि ये जो बिदायतुल हिकमा है ये असफ़ार का ख़ुलासा है। सबसे बड़ी जो किताब है मुल्ला सदरा रहमतुल्लाह अलैह की असफ़ार अरबा जिसको कहा जाता है, उसका ख़ुलासा है ये अल्लामा ने जो लिखा है बिदायतुल हिकमा। इसको मामूली किताब ना समझें। इस वजह से बाज़ें इतनी उसमें पेचीदा हो जाती थी, क्योंकि ख़ुलासा जो होता है वो बड़ा संगीन होता है फिर, ठीक है, तो उस वजह से फिर वो फिर दोहराने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन फिर जब आप निहाया पढ़ना शुरू करते हैं फिर कुछ बातें क्लियर होना शुरू होती हैं, ठीक है। फिर आप जब ये फ़लसफ़ा मुकद्दमाती पढ़ लेते हैं, जब आप फिर इसके बाद बिदाया निहाया, और आगे कौन सा पढ़ना है, फिर फ़लसफ़ा जो है वो मशा, फिर फ़लसफ़ा इशराक का कुछ हिस्सा, फिर आप मुल्ला सदरा की कुछ किताबें पढ़ते हैं, और वो आगे वो इंशाल्लाह मैं किसी दिन पूरा अर्ज़ करूँगा कि फ़लसफ़ा कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना चाहिए। उसमें जो बात कर रहा था, आप देखें फ़लसफ़े के अंदर, अब यहाँ भी फ़लसफ़ा मुकद्दमाती में आप देखें कि बहस होगी वजूद, अदम, ठीक है, हरकत, मकान, ज़मान। ये अब ऐसे लफ्ज़ हैं जिनमें हर कोई इंटरेस्ट करने की कोशिश करता है। यानी कोई, आप देखें केमिस्ट्री के बहुत सारे इस्तिलाहात होंगी जो आम पब्लिक उसमें उनको पता ही नहीं है कि केमिस्ट्री में ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है या फिज़िक्स में ये होती है। मसलन आप अपने गाँव में जाएँ, ठीक है, तो वो जो कोई कभी स्कूल में फ़र्ज़ करे नहीं गए, या 5 जमातें जो पढ़े हुए हैं उनमें से किसी के पास आप बैठें, आप उसके सामने केमिस्ट्री की एक इस्तिलाह इस्तेमाल करें तो उसको समझ में नहीं आएगी। इस वजह से वो उसमें पंगा भी नहीं देगा, क्योंकि पता है मुझे समझ में नहीं आए। फ़लसफ़े में हर कोई क्यों एंट्री मारने की कोशिश करता है अपने पास से, और कहते हैं कि ये कोई इल्म थोड़ी है। उसकी वजह ये, इसके अल्फाज जो हैं वो आम इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। हरकत, अब हर कोई अपने पास हरकत ये होती है, मतलब हरकत, फिर हरकत जोहरी जो मुल्ला सदर रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की है, ये बड़ी गहरी बातें हैं, ठीक है। आप देखें अबू अली खुद अरस्तू से लेके आज तक तारीफ़ हो रही है हरकत के मौजू की। इस तरह फिज़िक्स में भी हरकत की डेफिनेशन है, फ़लसफ़े में भी डेफिनेशन, लेकिन फ़लसफ़े में जो हरकत है वो नहीं है जो फिज़िक्स में, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि क्योंकि हरकत, मकान, अब अवामी बंदा भी समझता मकान, ठीक है, ज़मान, और जी ज़माना है ये चीज़ होती। अच्छा जी, वजूद, वो वजूद नहीं समझना कोई गल है। फ़लसफ़ी वजूद के ऊपर बहस कर रहा है कि असालतुल वजूद व असालतुल माहिया, दकीक बहस फ़लसफ़े की, मुल्ला सदरा रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़े की बुनियादी तरीन बहस, वजूद असल है या माहियत असल है, ठीक है। आम बंदा कहेगा मैं तो दसदा जी केड़ी है असल है, हाँ, फ़लसफ़ी उधर दिमाग लड़ा रहा है, ये कर रहा है। तो आप देखिए ये फिज़िक्स में नहीं जा रहा, उधर नहीं टांग अड़ा रहा, उधर कहीं भी नहीं। ये जो बाज़ उलमा भी हत्ता फ़लसफ़े में बग़ैर पढ़े फ़लसफ़े को उसमें आते हैं, ठीक है, लाज़िम बात है जब आप पढ़ेंगे नहीं एक चीज़ को तो आप कहेंगे मैं तुझे बताता हूँ हरकत क्या होती है, ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ मकान क्या होता है। वो इल्मुल कलाम में जो कुछ बातें पढ़ी होंगी वो सारी इधर एंट्री कर देगा, ठीक है। मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया ना कि हमारे एक दोस्त थे तो वो एक तहकीक कर रहे थे
तो वो बयान करते हैं कि बड़े बड़े हमारे उलमा ने बाज़ का दूसरे उलूम में जो पढ़ी चीज़ें उन्होंने समझा उस इल्म में भी ये चीज़ वही है, इस्तिलाहात को मिक्स कर दिया। तो इसका नतीजा क्या होता है कि आप जब किसी इल्म को अहमियत नहीं देते और पहले ही आपने ज़हन में उसके बारे में मनफी चीज़ें बना ली होती है, तो फिर आप पढ़ते भी नहीं हैं। जब पढ़ते नहीं हैं, बगैर पढ़े, एक बड़ी तादाद कहती है ये तो लफ्ज़ हमें सारे पता है। तो ये एक वजह बनी है कि फ़लसफ़े के मुतल्लिक़ लोगों के अंदर गलत फहमी है। अच्छा, अब खवास का मैं सिर्फ इशारा करता हूँ, उलमा क्यों मुखालिफ होते हैं, अवाम में तो ये वजूहत। उलमा जो मुखालिफ होते हैं उसकी चंद वजूहत होती है। एक ये कि